आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि नागपंचमी त्यौहार क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सावित्री नाम की एक गरीब लड़की थी। वह बहुत धार्मिक थी। वह हर दिन अपने माता पिता की सेवा सच्चे दिल से करती और भगवान की पूजा भी सच्चे मन से करती। सावित्री में एक विशेष बात थी कि वो नागपंचमी को व्रत रखती थी। पास के जंगल में स्थित पुराने नाग देवता के स्थान पर जाकर दूध चढ़ाती थी। एक बार गांव के एक अमीर जमींदार का बेटा वीरेंद्र सावित्री से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि सावित्री गरीब थी। क्रोधित होकर जमींदार की माँ ने सावित्री को बदनाम होने के झूठे इल्जाम लगवाए और गांव वालों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। सावित्री बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने नागपंचमी का व्रत नहीं छोड़ा। उस दिन उसने रोते हुए नाग देवता के स्थान पर जाकर दूध चढ़ाया और कहा, हे नाग देवता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी इज्जत की रक्षा करना। रात को जब जमींदार की माँ सो रही तो एक विशालकाय नाग उसके सपने में आया और चेतावनी दी, जिसे तुमने अपमानित किया है वो मेरी परम भक्त है। यदि तुमने उसे न्याय नहीं दिया तो तुम्हारे कुल का नाश अति शीघ्र ही हो जाएगा। अगली सुबह भयभीत होकर जमींदार की माँ सावित्री के पास गई, उससे क्षमा मांगी और स्वयं उसका विवाह वीरेंद्र से करवाया। विवाह के दिन पूरे गांव ने नागदेवता के स्थान पर पूजा की और माना कि नागपंचमी पर सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। नागपंचमी सिर्फ नागों की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति, न्याय और श्रद्धा की जीत का प्रतीक है। इसलिए आज भी यह प्रथा प्रचलित है और लोग इसे नाग देवता की कृपा मानते हैं। इसलिए आज भी इसे सावन मास के पंचमी के दिन सुबह सुबह ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर या किसी शिवालय में जाकर दिन की शुरुआत नाग देवता को दूध और धान का लावा चढ़ाकर करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी लोग नागपंचमी का त्यौहार मनाते हैं।